आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी वुमेन्स की कंप्लेन होती है कि उनका बाकी सारा फैट तो चला जाता है लेकिन बेली फैट नहीं जाता। एंड ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि ये सिर्फ आपका बेली फैट नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं डायसिस्टिक रेक्टाई। अब ये जानते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो ये आपका जब आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है या फर्स्ट 2 प्रेगनेंसी के बाद ही अगर मैं बात करूँ, या फिर अगर आपके जो बेबी है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एंड लास्टली जब आपका वेट प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक्चुअल वेट जो है वो 10 से 12 किलो के बीच में बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में आपकी जो यूट्रस जो है वो जब एक्सपैंड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब आपका फीटस ग्रो करता है, तो उस दौरान आपकी जो मसल्स हैं एब्डोमिनल एरिया की वो स्ट्रेच्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आपका जो मसल्स वाला जो एरिया है ये बीच में से स्ट्रेस हो जाता है, इसमें गैप आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड डायसिस्टिक रेक्टाई। ये सिर्फ आपका बेली फैट नहीं होता। तो आइए जानते हैं हम इसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। जैसे ही आपको आफ्टर डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज करने के लिए रिकमेंड कर देते हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी कोर हीलिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आती है आपकी एब्डोमिनल ब्रीथिंग, जिसे हम आपको डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग सिखाते हैं। जो मसल जो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिनकी वजह से गैप आ जाता है, उसको बैक टू नॉर्मल करना सिखाया जाता है। इसमें आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आती है, कोर हीलिंग एक्सरसाइज आती है, आपके हिल स्लाइड्स आती हैं, ग्लूटेन ब्रिज इसमें आता है एक्सरसाइज, एंड इसमें आपके मॉडिफाइड प्लैंक्स भी होते हैं। बट ये आपको तभी करना चाहिए जब आपके डॉक्टर्स आपको पूरी तरीके से एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड कर दें। उसके बाद ही जब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आ जाए, उसके बाद ही ये सारी एक्सरसाइज आपको शुरू करनी चाहिए। इसके साथ-साथ आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना। तो डाइट में आप ले सकते हैं प्रोटीन रिच फूड, जिसमें कि आपका पनीर, एग्स हो गया, चिकन हो गया, किडनी बीन्स हो गए, ये सारे आपके प्रोटीन रिच फूड आते हैं। सेकंड नंबर पे मैं बात करती हूँ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकें, वो वाले फूड्स आपको अपनी डाइट में यूज़ करने हैं, जिसमें आपके आते हैं हल्दी, जिंजर गार्लिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड्स हैं उसमें आ जाते हैं। थर्ड है आपका विटामिन सी रिच फूड्स, इस क्योंकि ये आपके कोलेजन को बूस्ट करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन भी करते जाते हैं। ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे हेल्दी फैट्स की। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है एंड हार्मोन रिकवरी में आपकी हेल्प करता है, आपके स्ट्रेस को का जो लेवल होता है उसको रिड्यूस करता है। तो उसमें आपके आते हैं ऑलिव ऑयल हो गया, आपका फ्लेक्स सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए, आपके नट्स हो गए, वॉलनट हो गया, आपके आलमंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आपकी हेल्दी फैट्स में आती हैं। लास्टली मैं बात करती हूँ हाइड्रेशन एंड फाइबर की। जब हमारी बॉडी में फाइबर कम होता है तो हमारे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, एंड ये हमारे डायसिस्टिक रेक्टाई को और बुरा कर देती है। तो इसलिए आपको फाइबर ज़रूर लेना है, एंड कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए आपको वाटर इनटेक 3 टू 4 लीटर डेली बेसिस पे ज़रूर करना होता है।